नाज़रीन आदाब, इलेक्शन वॉच के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 साल में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को सबसे ज्यादा होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मोड में नजर आने लगी हैं। चाहे लीडरों के जलसों की बात करें, जुलूसों की बात करें, रैलियों की बात करें, तमाम चीजों को देखकर लग रहा है कि हां, इलेक्शन आ गया है। सियासी जमातें वोटर्स को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं और वोटर भी इनकी बोलियों को तोल मोल कर देख रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है, या फिर अगर हम यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर आ गया है तो गलत ना होगा। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, उनके अवामिल क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं और इस सब के बीच ग्राउंड रियलिटी क्या है। सियासी पार्टियों की दाखिली, खारजी या फिर इलेक्शन की मजबूरियां, जी हां, सही सुना आपने, इलेक्शन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, वो क्या हैं और सबसे बढ़कर के लोग क्या चाहते हैं। इलेक्शन वॉच में आज हम इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लेंगे। सियासी नताइज में फैसलाकुन हैसियत रखने वाली रियासत यूपी के मुसलमान इस बार सियासी कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं। यूपी में निस्फ दर्जन से भी ज्यादा सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इस बार इंतखाबी सियासत में मुस्लिम सियासी पार्टियों को तकरीबन नजरअंदाज ही कर दिया गया, जबकि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम तबका रिजर्वेशन को एक अहम सियासी इशू बनाने की वकालत करता रहा है। आम इंतखाबात से पहले यूपी के मुसलमान सियासी मायूसी का शिकार। मुस्लिम सियासी पार्टियों के बिखराव से मुसलमानों में है मायूसी। मुस्लिम सियासी पार्टियों ने अभी तक अपने सियासी एजेंडे का नहीं किया है इंकिशाफ। रियासत में मुस्लिम आबादी का तनासुब 20% से ज्यादा। मुस्लिम रिजर्वेशन का मुसलमानों का है देरीना मुतालबा। इस बार के आम इंतखाबात में भी मुस्लिम रिजर्वेशन का किया जा रहा है मुतालबा। मुसलमानों का बाशऊर तबका मुस्लिम रिजर्वेशन को एक अहम इशू बनाने के हक में। यूपी में बड़ी सियासी जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। रियासती हुकूमत के वज़रा और लीडरों ने सियासी अवामी जलसों की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन अभी तक मुस्लिम सियासी पार्टियां मंजर आम से गायब है। इस सियासी तनाजुर में मुस्लिम तबका अपना देरीना मुतालबा यानी मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा एक बार फिर दोहरा रहा है। हाँ भाई, इनके तो सारे ऐलान बगैर सियासत के कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये अपना विकास कर रहे हैं, इनको अपना फायदा चाहिए। हम तो वो रास्ता बता रहे हैं जिससे इनको भी फायदा मिल सकता है और समाज को भी फायदा मिल सकता है। और इनका वो जो नारा, जो खोखला नारा है, वो सही हो सकता है कि भाई हाँ, अब ये सबका साथ सबका विकास के मतलब कि ये जो रिजर्वेशन है, जो वाकई मुस्तहिक हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको दें। 22% आरक्षण 27% दिया गया, उसमें तो मुसलमानों का कोई समझ में नहीं आता कहाँ है। अब हम 85 और 15 की बात कर रहे हैं। यहाँ 55% की इन्होंने डिमांड की है, हम 85% की बात कर रहे हैं, ताकि उसमें जो मूल हिंदुस्तान भारतीय है वो तो कहीं गुम हो गया। राज्य कोई और कर रहा है जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो अब हम 85% इकट्ठा होंगे, उसमें हिंदू मुसलमान सब सारे पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और दलित और सब मिल करके हम डिमांड कर रहे हैं कि वो 85% का आरक्षण हम मिले। आम चुनाव के मौसम में कई मिल्ली और सियासी तंजीमों ने भी मुसलमानों के लिए अपनी सियासी अपीलें भी जारी की। यूपी में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 20% से ज्यादा है। चुनाव में मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी को फैसलाकुन तस्वुर किया जाता है, लेकिन मुसलमानों के बाशऊर तबके का ख्याल है कि यूपी में मुस्लिम सियासी पार्टियां अपनी सियासी अहमियत खो चुकी हैं। सीधा सीधा डिवीजन हो गया है 85% और 15% का। अब वो 85% के मैक्सिमम वोट वो ले रहे हैं, समाजवादी वाले भी और बहुजन भी। तो बाकी लोगों को, जैसे कांग्रेस है या मुस्लिम पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां भी दर्जनों हैं,
भाई एक आध हो चलो ठीक है, उससे बात की जाए। यहाँ तो दर्जनों पार्टियाँ, हर मोहल्ले में एक झंडा लिए खड़ा हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं उनको, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आम चुनाव से पहले यूपी के मुसलमानों में सियासी कंफ्यूजन साफ तौर पर देखा जा सकता है। माजी में सरगर्म रहने वाली मुस्लिम सियासी पार्टियां भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई हैं। रियासत में एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने भी मुस्लिम सियासी पार्टियों से दूरी कायम कर रखी है। ऐसे में मुस्लिम सियासी पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों ने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात 2019 की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। यूपी में बीजेपी, कांग्रेस या फिर एसपी बीएसपी इत्तेहाद में टिकट हासिल करने के लिए मुमकिना उम्मीदवारों ने जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। वहीं सियासी जमातों ने जात पात पर मबनी सीटों को हासिल करने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद ईवीएम को एक मर्तबा फिर चुनावी मुद्दा बनाने की जानिब गामजन है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट पर इस बार जात पात पर मबनी सियासत के चलते एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। बीजेपी एक बार फिर कुर्मी तबके के और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट राजेश वर्मा के जरिए ही मैदान में उतर सकती है, तो वहीं कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए एक मखसूस तबके के वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो एसपी बीएसपी इत्तेहाद सीतापुर पार्लिमानी सीट में बेहद अहम किरदार अदा करने वाले ब्राह्मण वोटों पर नजर बनाए रखने जैसे इम्कानात लगभग साफ कर चुकी है, क्योंकि इत्तेहाद के बाद सीतापुर की सीट बीएसपी के खाते में गई है। और ऐसे में सीतापुर में 2019 के लोकसभा चुनाव का पूरा सियासी खेल मजहब और जात पात को मद्देनजर रखते हुए खेला जाने वाला है। टिकट हमारे यहाँ न किसी का कटता है, टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। न टिकट अभी मिला है किसी को, न कटा है। टिकट तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जब घोषणा होगी तब मालूम। भाजपा से किसकी लड़ाई आप मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी भी न पार्टी से है न किसी गठबंधन से है। पूरी जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है और हमारा संगठन पूरे नीचे ज़मीनी स्तर पर बूथ बूथ पर आम जनता से, लाभार्थियों से, सभी से संपर्क करने में जुटा। और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जो हमारा कार्य है जनता तक पहुंचने का, गांव, गरीब और किसानों को लाभ पहुंचाने की जो सरकार की योजनाएं हैं और जो ज़मीन पर उतरी हुई हैं, तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। फिलहाल तीनों ही पार्टियों से अपनी अपनी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। तो वहीं पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के जवाब देने के बाद मुल्क में मोदी लहर एक बार फिर चलने का इम्कान रोशन हो गया है। हालांकि इत्तेहाद की तरफ से बीएसपी के जोनल इंचार्ज और साबिक सदर राम मूर्ति मधुकर एसपी और बीएसपी के वोटों को मिलाकर सीट पर जीतने की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पार्टी जिला सदर विनीत दीक्षित राहुल, प्रियंका और सिंधिया के नाम पर अपनी इस पुरानी सीट पर एक बार फिर से कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है जी। और कांग्रेस ने जो अपनी एक विचारधारा, जो कांग्रेस विचारधारा है, उसी पर चलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। और इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और हमारे सीतापुर जनपद में 4 सीटें जीत रही है जी। चाहे वो ये सीतापुर की रही हो 30 लोकसभा, हमारे 29 लोकसभा धौरारा और मिश्रिक और मोहनलालगंज, ये सब सीटें कांग्रेस पार्टी इस टाइम जीत रही है। और हमारे यहाँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रियंका गांधी जी, जो एक उनके आने से कार्यकर्ताओं में जो पुराने कांग्रेसी हमारे परिवार हैं, उनमें एक नई ताकत सी आई है। सब जाग गए हैं कि हम कैसे भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव ये जिताना है, क्योंकि आज जो
विचारधाराओं की लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। तो उस विचारधाराओं पे कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की विचारधारा को एक नई संजीवनी मिली है प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आने से। दावेदारी बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बहुत ढेर सारे लोग दावेदारी पेश करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन टिकट देना मान्या बहन जी का काम है, गठबंधन के दोनों नेताओं का काम है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, जिसको टिकट दे भेजेगा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, उसको हर संभव जिता करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों को मजबूत करेगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक बार फिर सीतापुर की लोकसभा सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रहेगी? बीएसपी पार्लिमानी तारीख में तीसरी बार सीतापुर की इस सीट पर अपनी जीत पक्की करेगी या फिर कांग्रेस अपनी इस पुरानी मजबूत सीट को पाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा रुकन पार्लिमान सीतापुर से कांग्रेस के ही चुनकर लोकसभा में गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पूरे मुल्क की निगाहें लोकसभा इंतखाबात पर हैं। आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, सभी सियासी जमातों में हलचल तेज होती जा रही है। बिलखुसूस बीजेपी और कांग्रेस में तो अब करो या मरो जैसी सूरत हाल देखने में आ रही है। दोनों ही सियासी जमातें इख्तिदार के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और फिलहाल सभी जमातें सीटों के अलॉटमेंट में मसरूफ हैं। इसी तरह कर्नाटक के रायचूर पार्लिमानी हलके में भी गहमा गहमी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कबल अज वक्त ही अपने उम्मीदवार मौजूदा रुकने पार्लियामेंट बीवी नायक के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि बीजेपी में उम्मीदवार के ताल्लुक से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक का रायचूर पार्लिमानी हलका हमेशा से ही सभी इंतखाबात में मौजूए बहस रहा है। रायचूर पार्लिमानी हलके में शोरापुर, शाहपुर, यादगीर, रायचूर रूरल, रायचूर अर्बन, मानवी, देवदुर्ग और लिंगसगौर असेंबली सीटें आती हैं। रायचूर पार्लिमानी हलके में तकरीबन 17 लाख वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 3 लाख है। इसी तरह एसटी तबके से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स की तादाद भी कमोबेश 3 लाख है। रायचूर पार्लिमानी हलका एसटी जुमरे के तहत महफूज है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इस हलके के तहत बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और जेडीएस को 1 सीट हासिल हुई थी। खास बात यह है 1952 से लेकर 2014 तक रायचूर पार्लिमानी हलके से कांग्रेस ने 11 बार कामयाबी हासिल की, जबकि स्वतंत्र पार्टी, जनता दल और बीजेपी को एक बार कामयाबी मिली थी। यहां से मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीवी नायक के वालिद वेंकटेश नायक ने एमपी की हैसियत से 4 मर्तबा कामयाबी का परचम लहराया है। बीवी नायक इस बार दूसरी मर्तबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मकामी अवाम और समाजी कारकुनों का कहना है कि मुल्क को आज़ादी हासिल होकर कई दहाके गुजर जाने के बावजूद आज भी रायचूर पार्लिमानी हलका हर शोबे में पसमानदा और पिछड़ा हुआ है। कई सालों से जो है, जब से आज़ादी हुई है तब से रायचूर शोबा जो है हैदराबाद कर्नाटक का सबसे बैकवर्ड शोबा माना जाता है। एक बार जेडीएस यहाँ पे नुमाइंदगी कर चुका है एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक बार बीजेपी नुमाइंदगी कर चुका है। बाकी मुसलसिल जो है कांग्रेस यहाँ पर कायद रही है पार्लियामेंट में, लेकिन आज तक मसाइल वहीं के वहीं हैं, कोई डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट बीवी नायक ने साल 2014 के आम इंतखाबात में सिर्फ 1499 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। बताया जाता है कि अक़लियतों के वोटों की वजह से ही बीवी नायक को कामयाबी हासिल हुई थी। बीवी नायक के मुताबिक रायचूर पार्लिमानी हलका कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा एक मजबूत किला रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तूफानी लहर चलने के बावजूद
यहाँ के अवाम ने कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया था। बीवी नाइक ने आने वाले इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर से इत्तेहाद के पेश नजर अपनी कामयाबी को 100% यकीनी करार दिया। मेरे पिताजी का आशीर्वाद से उनका लोगों का साथ तो अच्छा रिश्ते था, आम लोगों के साथ वही रिश्ता से उनका एक मदद से मैं लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी का बहुत बड़ा हवा था, लोगों का ऊपर एक मौकरी क्रिएट हुआ था, उसके वो हवा मोदी हवा में मैं और खड़गे जी ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन में दोनों जीत का है। मैं तो बहुत मार्जिन लीड से लास्ट इलेक्शन में जीत का है, उतना बहुत फाइट था, लास्ट मोदी का हवा बहुत था। ये बार तो हम जेडीएस कांग्रेस साथ मिलके इलेक्शन लड़ने वाले ये इस इलेक्शन में हमको अच्छा मौका है कांग्रेस का जीतने का, लोगों का आशीर्वाद क्या होता देखना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जानिब से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि साबिक अरकान असेंबली टप्पे राजू हवालदार और गंगाधर नाइक के अलावा बीजेपी लीडर अनंत राजू टिकट के दौड़ में शामिल हैं। रायचूर पार्लिमानी हलके के बीजेपी कन्वीनर अशोक गस्ती ने दावा किया है कि आम इंतखाबात में रायचूर पार्लिमानी हलके से बीजेपी की शानदार जीत यकीनी है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में हम घर घर पहुंच के हर वोटर्स को हम समझा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। देश के सुरक्षा के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए इस बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इसीलिए रायचूर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीतने का बहुत जरूरी है। पार्लिमानी हलका रायचूर में जोरों शोर से इंतखाबी तशहीरी मुहिम जारी है। फिलहाल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही मखलूत हुकूमत है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात वो अपने दम पर अकेले लड़ेगी। यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद के ऐलान के बाद कांग्रेस एमपी की 29 पार्लिमानी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमपी में 2019 के चुनाव का सियासी खेल। बुआ भतीजा ने कांग्रेस की मुश्किलात में किया इजाफा। एसपी बीएसपी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस भी अपने दम पर अकेले उतरेगी मैदान में। इत्तेहादी हुकूमत में सब अकेले अकेले। यूपी के जिमनी इंतखाबात में एसपी बीएसपी इत्तेहाद का हिट फार्मूला अब लोकसभा चुनाव में भी लागू होगा। अखिलेश यादव और मायावती ने साफ कर दिया है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एसपी बीएसपी ने साफ किया है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस से उनका इत्तेहाद नहीं होगा। वहीं एसपी बीएसपी के चुनावी फार्मूले से नाखुश कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो भी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार भले ही इत्तेहाद के सहारे हो, लेकिन इत्तेहाद के सहारे चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस का ये भी कहना है कि रियासत में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा। मध्य प्रदेश का सपा और बसपा का मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं होगा, ना अभी पड़ा है ना आगे पड़ेगा। नहीं, मध्य प्रदेश में तो इस बात की कोई खास बात नहीं है। तो सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं मायावती जी और अखिलेश को झुकना पड़ेगा कि बिना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में उनकी भी गति नहीं है। कांग्रेस से जब उनका गठबंधन होता है दोनों दलों का, तभी जो वोटों का विभाजन है वो रुकता है। यदि कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया तो जो सपना वो देख रहे हैं दोनों मिलके, वो सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो जब हमने विधानसभा में गठबंधन नहीं किया तो लोकसभा में क्यों करेंगे? जहाँ किसी दल का कुछ है ही नहीं, उस दल से हम कैसे समझौता करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कांग्रेस बरसों बरस छाई रही है।
जहाँ से प्रधानमंत्री दिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे, तो उत्तर प्रदेश में तो हमारा जनाधार जबरदस्त था। ठीक है, वक्त बदली, परिस्थिति बदली, आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, लेकिन हर प्रदेश में कमजोर थोड़ी। वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है, यूपी में बुआ भतीजे की जोड़ी और रियासत में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए वो तैयार हैं। है क्या उनका यहाँ तो देखिए, चुनाव पिछले अनेक चुनाव में और इस चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर है। अब आइए एक नजर डालते हैं रियासत में गुज़िश्ता 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिली सीटों और वोट शेयर पर। 2009 लोकसभा इंतखाबात, कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इसका वोट शेयर 40.1% रहा। बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इसका वोट शेयर 43.4% रहा। बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि इसका वोट फीसद 5.9% रहा। 2014 लोकसभा इंतखाबात, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इसका वोट फीसद 35.4% रहा। बीजेपी को 27 सीटों पर जीत मिली थी और इसका वोट फीसद 54.8% रहा, जबकि दीगर को 2014 में कोई सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन इसका वोट फीसद 9.8% रहा। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन दीगर के खाते में भी अच्छा वोट फीसद गया है, जो इशारा है कि 2019 के चुनाव में बड़ा न सही, लेकिन छोटे सतह पर ही छोटी पार्टियां अपना असर जरूर दिखाती हैं। और अब जबकि एसपी बीएसपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में एसपी बीएसपी के इत्तेहाद के असर को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। रियासत में अभी भले ही इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन अब ये तय है कि रियासत में एसपी बीएसपी साथ साथ तो बीजेपी और कांग्रेस एकला चलोरी की तर्ज पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इलेक्शन वॉच में इतना ही। आदाब।